हेलो गाइस, वेलकम। आप देख रहे हैं इम्प्रूव मेडिकल नॉलेज विद डॉक्टर शाहिद आलम। गाइस, जैसा कि हम लोग एक अच्छी, स्वस्थ और लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इस तरह की हमको लाइफस्टाइल बनानी ही पड़ेगी, वरना डायबिटीज़, शुगर, बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, बदहजमी, ये सब दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में ज़्यादातर लोग अपनी गलत लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज़, हाई बीपी जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। हमारा हेल्दी रहना हमारी डाइट यानी हमारे खान पान और हमारी फिज़िकली हैबिट्स यानी जो हमारी आदतें होती हैं उन पर डिपेंड करता है। हमारी डाइट सही और डाइट को लेने का तरीका अगर सही है तो जो हम सबके मालिक ने हमको ज़िंदगी दी है उसको हम बगैर किसी बड़ी बीमारी के आसानी से बिता सकते हैं। बस सिर्फ छोटी छोटी परेशानियों को फेस करना होगा, जैसे कि नज़ला, खांसी वगैरह, और ये तो मौसम की वजह से नॉर्मल है। तो गाइज़, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि डाइट लेने का सही तरीका क्या है और डाइट में क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि लॉन्ग लाइफ अपनी बगैर किसी बड़े बीमारी के आराम से बिता सकें। तो यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला स्टेप है जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हम खाने को अपने माउथ में यानी मुंह में रखकर चबाते हैं तो जो हमारी सेलिवरी ग्लैंड होती है वहाँ से सलाइवा रिलीज़ होता है, जिसको हम लार भी बोलते हैं। सलाइवा जो कि एक डाइजेस्टिव जूस होता है, और जब हम खाने को मुंह में रखकर चबाते हैं तो सलाइवा हमारे खाने में मिक्स होकर मिलकर एक पेस्ट बन जाता है। हमारे मुंह में बनने वाले सलाइवा में एक एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को ब्रेक करता है। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट वाली कोई डाइट लेते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, आलू हो गए, मटर हो गई, मक्का हो गई, इस तरह की डाइट का एक बड़ा हिस्सा हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए खाने को ज़्यादा से ज़्यादा चबाकर खाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब कम से कम 32 बार हमको चबाना चाहिए खाने को, जिससे कि हमारे आगे वाले ऑर्गन्स को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़े। फिर माउथ की चबाने वाली प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में खाना हमारे ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक यानी पेट में आकर रुक जाता है। खाना जब पेट में आ जाता है तो पेट हमारा HCl एसिड उसके साथ में कुछ एंजाइम रिलीज़ करता है। अब ये HCl एसिड क्या करता है हमारे पेट में? देखिए, जो हम खाना खाते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, उसमें नॉर्मल सी बात है कि बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो जो बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ अंदर जाता है, HCl एसिड उसको किल कर देता है, प्लस कुछ एंजाइम के साथ में वर्क करके खाने को डाइजेस्ट करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर बताते हैं फूड पॉइजनिंग हुआ है। तो फूड पॉइजनिंग जो होता है वो इसी तरह से होता है, जैसे कि फूड के साथ में बैक्टीरिया वगैरह अंदर चला जाता है तो वो फूड पॉइजनिंग कर देता है। अब जब खाना हमारे स्टमक यानी पेट में आ जाता है तो पेट HCl एसिड प्लस पेप्सिन, म्यूकस एंजाइम वगैरह रिलीज़ करता है। उसके बाद में पेट की मसल्स में एक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है जो कि हमारे खाने को और जो एंजाइम्स होते हैं उनको मिक्स कर देती है और खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। आपने सुना होगा कि डॉक्टर कहते हैं कि खाना पेट भर के कभी भी नहीं खाना चाहिए। तो उसके बारे में हम बताएंगे आपको कि खाना पेट भर के क्यों नहीं खाना चाहिए। तो इस बात का आपको आंसर यहाँ मिलेगा कि ऐसा क्यों बोलते हैं। देखिए, जब हम लोग पेट भर के खाना खा लेते हैं तो हमारे स्टमक में बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है कि वो एक्टिविटी करके खाने को डाइजेस्ट कर सके, और खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, हजम नहीं हो पाता है, तो पेट में वो पड़ा रहता है, और खाना पेट में पड़ा रहता है लंबे टाइम तक तो खाना सड़ने लगता है, जिसकी वजह से लूज़ मोशन, वॉमिटिंग, एसिडिटी, हार्ट बर्न वगैरह जैसी प्रॉब्लम हम लोगों को बनने लगती है। इसलिए जो हमारे खाने की कैपेसिटी है उसका मात्र 80% ही हमको खाना खाना चाहिए। बाकी का 20% हमको खाली छोड़ देना चाहिए, जिससे कि हमारा स्टमक अच्छे से एक्टिविटी करके हमारे खाने को डाइजेस्ट कर सके।
और ज़्यादातर लोगों में खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने की आदत होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं और खाना हमारे स्टमक में पहुंचता है, स्टमक में पहुंचने के बाद वहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ एंजाइम्स एंड HCl एसिड रिलीज़ होता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। और हम खाने के साथ या फिर खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, तो जो HCl एसिड एंजाइम वगैरह रिलीज़ होते हैं हमारे पेट में, वो पानी में मिलकर मतलब पानी में डाइल्यूट हो जाते हैं और उसका असर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा खाने का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। जैसे कि दूध या फिर चाय में पानी ज़्यादा मिला देते हैं तो उसका मज़ा कम हो जाता है, असर कम हो जाता है। इसी तरह से हमारे खाने के साथ पानी पीने से हमारे HCl का असर कम हो जाता है, जिससे कि खाना पचने में टाइम लगता है और कई बार डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए पानी खाना खाने के तकरीबन 1 या फिर 1.5 घंटे बाद हमको पीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाना खाते वक्त या फिर खाना खाने के तुरंत बाद हम पानी पी नहीं सकते। थोड़ा बहुत जैसे कि नाम मात्र के लिए आप पानी पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। गाइस, हमको ऐसी डाइट का सेवन करना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर हो, क्योंकि फाइबर हमारी आंतों में कॉन्स्टिपेशन की मात्रा को काफ़ी हद तक कम करता है, जिसकी वजह से हमको स्टूल पास आउट होने में बड़ी आसानी होती है। प्लस फाइबर हमारे बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट की बीमारी जैसे कि हाई BP जैसी परेशानी के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए कम से कम 20 से 30 ग्राम फाइबर हमको पर डे लेना ज़रूरी होता है। अब गाइस, ये फाइबर फूड क्या होते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, कुछ सब्जी में फली वगैरह आती हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं, एंड आलू में भी बहुत फाइबर होता है। बाकी आप नेट पर सर्च करके देख लेना, फाइबर फूड्स आपको मिल जाएंगे। हमको अपनी डाइट में दही का सेवन भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दही में जो है ना प्रोबायोटिक होते हैं। प्रोबायोटिक एक तरीके से गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी इंटेस्टाइन में यानी कि आंत में बैड बैक्टीरिया से फाइट करके उनको किल कर देते हैं और हमें डायरिया और पेट की और कई बीमारियों से बचाते हैं। प्लस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर लूज मोशन या फिर इंटेस्टाइन से रिलेटिव कोई भी बीमारी होती है तब हमको एक दवाई के रूप में बाहर से प्रोबायोटिक देते हैं, तो वह इसलिए ही दिया जाता है। इसी तरह गाइस, फास्ट फूड और जंक फूड जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी फास्ट फूड और जंक फूड होते हैं ये हमारी एसिडिटी, हार्ट बर्न और इंडाइजेशन की समस्या का कारण बनते हैं और आगे चल के हाई BP, डायबिटीज़ जैसी बड़ी बीमारियों को पैदा करते हैं। गाइस, हमको 2.5 से 3 लीटर फ्लूइड पर डे ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि एक तो डिहाइड्रेशन से हम बचते हैं, प्लस जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी किडनी से यूरिन की थ्रू फ्लूइड लेने से बाहर निकल जाते हैं, यानी बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। गाइस, अपनी डाइट में हमको वेजिटेबल सैलेड को भी ज़रूर से ऐड करना चाहिए, क्योंकि सैलेड में हमको विटामिन्स और मिनरल एक अधिक मात्रा में मिलते हैं और सैलेड को डाइट में ऐड करने से हमको हेवी मील लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, प्लस जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है और आसानी से हमारा डाइजेशन हो जाता है, यानी कि हाजमा हो जाता है। गाइस, हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने में एक्सरसाइज का एक अहम रोल है जो कि ज़रूर करनी चाहिए। गाइस, कम से कम हमको 1 घंटे पर डे एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि डेली एक्सरसाइज करने से इंडाइजेशन प्लस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम हो जाती है और स्ट्रेस यानी तनाव मुक्त हो जाता है आदमी। प्लस एक्सरसाइज करने से फिज़िकली भी इंसान फिट रहता है। तो गाइज़, यहाँ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। इस लाइफ स्टाइल को आप ज़रूर फॉलो करिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा प्यारी सी,
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा लोगों में। एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।